11 फरवरी 2024 को रात्रि 10:20 पर करीब सुखदेव नगर थाना के अंतर्गत राजाहता लेन संस्कृत कॉलेज किशोरगंज के पास अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को अपने दोस्त विक्रम अग्रवाल से मिलकर लौटने के क्रम में अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस कांड का उद्भेदन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर रांची के दिशा निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। इसके बाद एसआईटी टीम के द्वारा सभी बिंदुओं पर गहराई से अनुसंधान किया गया तो इस कांड के वादी विक्रम अग्रवाल, जो इस घटना में घायल अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा के मित्र हैं, के द्वारा ही पैसा का लेन देन जो 10 लाख के बदले 3 माह में 30 लाख रुपया विक्रम अग्रवाल से लेने वाला था और विक्रम अग्रवाल के द्वारा 20 लाख रुपया तक लौटा भी दिया गया। फिर भी अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा 30 लाख रुपया मांग रहा था, परंतु बीच में विक्रम अग्रवाल के द्वारा कलकत्ता सॉल्ट लेक वाला ज़मीन जो 63 कट्टा ज़मीन है, उसको बंधक रखकर प्राइवेट कंपनी से 30 करोड़ रुपया लोन ले रहे थे। उसकी जानकारी अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को हो गया तो 30 लाख की जगह 1 करोड़ मांगने लगा और पिछले 2-3 माह से पैसा के लिए ज़्यादा ही दबाव देने लगा। इस पर विक्रम अग्रवाल के परिचित संजय अग्रवाल से इन परेशानी के बारे में बताया और अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को रास्ते से हटाने के लिए आदमी ढूंढने लगा। इस पर संजय अग्रवाल के द्वारा जो उनके साथ कबाड़ी का व्यापार करने वाले अरविंद महतो से संपर्क किया और अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा की हत्या के लिए 5 लाख रुपया तय किया। एडवांस के रूप में विक्रम अग्रवाल के द्वारा 55,000 रुपया संजय अग्रवाल के माध्यम से अपराधियों को भेजा गया। बाकी पैसा काम पूरा होने के बाद देने की बात तय हुई और घटना के दिन योजना के अनुसार रात्रि 9:30 बजे अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को विक्रम अग्रवाल के द्वारा पैसा का हिसाब किताब कर लेने की बात को लेकर बुलाया गया और उसके बाद अपराधियों को भी इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद जैसे ही अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा विक्रम अग्रवाल के घर से निकले तो घात लगाए अपराधियों के द्वारा उनके ऊपर पीछे से फायरिंग की गई। इस पर अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा को कमर के ऊपर गोली लगी और वो भागकर पुनः विक्रम अग्रवाल के घर में घुस गए। उसके बाद अधिवक्ता को विक्रम अग्रवाल और उसके भाई के द्वारा पल्स अस्पताल इलाज हेतु ले गया गया। वहीं पुलिस ने विक्रम अग्रवाल, संजय अग्रवाल उम्र 43 वर्ष, रामू कुमार उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में गोली चालू घटना घटी। अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा घायल हुए थे। इसके संबंध में उनके मित्र जिनके घर पर वो मिलने गए थे, विक्रम अग्रवाल, उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराया था। जब कांड का एसआईटी बनाकर अनुसंधान हुआ तो ये पता चला कि जो उनके मित्र थे वो ही इस घटना के मुख्य सूत्रधार थे। कारण यह था कि 10 लाख रुपया अधिवक्ता महोदय ने उन्हें लोन के रूप में दिया था और बड़ा हाई रेट ऑफ रिटर्न था। 10 लाख के बदले 3 महीने में ही 30 लाख लौटाने की बात थी, जिसमें से 20 लाख इस व्यक्ति ने लौटा भी दिया था, लेकिन फिर वो अपना अमाउंट बढ़ाते चले गए और तब इस आदमी ने, इनका कहना है कि हम परेशान होकर एक क्रिमिनल से संपर्क किए और उससे संपर्क करने के बाद इसे मरवाने का प्लान किया था। उसी क्रम में एक गोली चली थी। टोटल 3 गिरफ्तार हैं और इसमें जो है जिसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइज किया था वो आदमी भी फरार है। कुल 4 आदमी को और पुलिस ढूंढ रही है। शीघ्र ही वो लोग भी सलामत के पीछे होंगे। फिर पैसे की लेन देन वजह बनी सर या और नहीं, पैसे का ही लेन देन मुख्य वजह है और बड़ा हाई रेट ऑफ रिटर्न है। ये भी अनुसंधान का विषय है कि किस काम में ये लोग इतना ज़्यादा पैसा रिटर्न करने की बात स्वीकार कर रहे थे और किस परिस्थिति में जो जख्मी है वह इतना ज़्यादा पैसा मांग रहा है। यह भी अनुसंधान का विषय जिस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। चारों रांची के बाहर के कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख में मारने का दिया गया था, जिसमें से भी पेमेंट जो हुआ है वो 55,000 रुपये पेमेंट हुआ था एडवांस। ये बोकारो का जो है मुख्य अभियुक्त करता है। शेष बिंदु हम लोग अनुसंधान पूरा होने के बाद बताएंगे। कोई करने वाले हैं गिरफ्तार है या ऐसे रैंडम है क्रिमिनल है जिनको उठाकर दे दिया गया? ये जो है, जब ये जो फरार आदमी है जिसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइज किया, वो जब गिरफ्तार हुआ तो बाकी चीजों खुलासा हो गया। फायरिंग करने वाले में तीनों में कोई है?
साथ में था वो, रामू कुमार साथ में था।